रीता नई नई शादी होकर अपनी ससुराल आई थी। उसको अपने ससुराल के यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में नहीं पता था। उसकी जिठानी थी जिसका नाम सुनीता था। सुनीता ने रीता को पहले ही समझा दिया था कि कल मुंह दिखाई की रस्म है, इसलिए तुम सुबह जल्दी उठ जाना। रीता ने कहा, ठीक है दीदी, मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगी। लेकिन सुबह रीता को उठने में देर हो गई तो उसकी जेठानी ने बाहर से आवाज लगाई, रीता रीता जल्दी उठो, सुबह हो गई। रीता जल्दी जल्दी उठ के बाहर आई तो उसकी जेठानी ने कहा, मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। तो रीता ने बोला, दीदी रात को नींद नहीं आई, जगह नई है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आंख खुलेगी या नहीं। तब सुनीता हंसती हुई बोली, ठीक है रीता, कोई बात नहीं, अब तुम जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो बहुत डांटेंगे। रीता ने घूंघट किया ही था कि उसकी सास वहां आ गई और वो तेज आवाज में बोली, जल्दी चलो, अब क्या यही बातें करती रहोगी तुम दोनों। रीता और सुनीता दोनों ने चलना शुरू किया। तभी उनकी सास ने सुनीता से कहा कि पता है ना किसोर जाना है और कैसे जाना है। तब उनकी सास ने उन्हें समझाया कि अगर कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और अपने बड़ों के सामने कम ही आना, और अगर आना भी पड़े तो घूंघट के बिना नहीं आना। सुनीता और रीता कुछ नहीं बोली, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। अपनी सास के जाने के बाद रीता ने सुनीता से पूछा, दीदी आप इन सब चीजों को कैसे निभाते हो। तब सुनीता ने हंसते हुए कहा कि मैं तुम्हारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीजें निभा रही हूँ। तब रीता कुछ नहीं बोली और चुपचाप सुनीता के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहां पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसी बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है। रीता को कुछ समझ में नहीं आया। तब सुनीता बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। फिर सुनीता अपनी देवरानी को उठाकर कमरे में छोड़ आई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीजों में बीत गए। एक दिन रीता अपने पति नरेंद्र के साथ बाजार गई। बाजार में वो एक कपड़ों की दुकान पर गए। वहां पर बैठे ही थे कि नरेंद्र का फोन आ गया। नरेंद्र फोन पर बात करने के लिए दुकान से बाहर चला गया और रीता दुकान पर अपने लिए साड़ियां देखने लगी। रीता की बगल में एक अंकल जी बैठे हुए थे। अंकल जी रीता को देखकर खांसने लगे। वह बार बार खांस रहे थे। रीता ने साड़ी वाले से कहा, भैया इन अंकल जी को खांसी आ रही है, ये बार बार खांस रहे हैं, लगता है इन्हें खांसी हो गई है, इन्हें पानी दे दीजिए। इतना सुनते ही वो अंकल जी गुस्से से भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है, कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं। दुकान पर हंगामा देखकर नरेंद्र भागकर जल्दी से अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, फूफा जी आप यहाँ कैसे। रीता घबरा गई कि ये तो फूफा जी हैं और वह घबराकर दुकान से बाहर निकल आई। रीता लंबा सा घूंघट कर गाड़ी में बैठ गई। नरेंद्र बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। रीता ने धीमे से कहा, नरेंद्र गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हो, एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी को आराम से चलाओ। रीता और नरेंद्र घर पहुंच गए। उनके घर पहुंचते ही रीता की सासू माँ जोर जोर से चिल्लाने लगी, देखो आ गई महारानी, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी सुनीता आई और अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक फूफा जी को नहीं जानती, तो फिर ये तो अभी नई नई आई है, ये कैसे उन्हें पहचान पाएगी। तब उनकी सासू माँ जोर से चिल्लाई, देखो अब सुनीता की भी कैसे जबान चल रही है,
बड़े बूढ़ों का कोई लिहाज नहीं है। नरेंद्र सब बातें सुनता रहा, फिर बोला, माँ, ये दोनों सही बोल रही हैं। अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती हैं तो फूफा जी को कैसे पहचानेंगी? और माँ, आज फूफा जी के फोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। नरेंद्र की बात सुनकर नरेंद्र के पिता और भाई दोनों ने भी अपना पक्ष रखा। फिर रीता और सुनीता की सासू माँ थोड़ी देर सोचने के बाद वापस सुनीता और रीता के पास आई और बोली, तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त। हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। फिर उनकी सास ने रीता और सुनीता दोनों को अपने गले से लगा लिया। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।